हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। टोटल 25 एमसीक्यू होंगे जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो के अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पे आते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो रास बिहारी द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। कृष्णाष्टयम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? कृष्ण नाट्यम। तो यह केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। किस व्यक्ति को सामान्यतः गुरुदेव नाम से जाना जाता है? किसे गुरुदेव नाम से जानते हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जानते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। झेलम, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब और रावी। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज के जनक के रूप में किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का पहला पुरुष सदस्य कौन बना? आलोक रावत बने थे राष्ट्रीय महिला आयोग का पहला सदस्य, पहला पुरुष सदस्य। ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन का गठन किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था रामकृष्ण मिशन का गठन। ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? तो कपास है काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? तो याद रखिए श्रीलंका को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाया गया? कब बनाया गया था नई दिल्ली को देश की राजधानी? 1911 ईस्वी में बनाया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश मावलंकर थे भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे?
मोतीलाल नेहरू थे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? गुरुग्राम में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता? कब जीता था पहली बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप भारत ने? तो 1983 ईस्वी में जीता था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने सबसे ज्यादा विश्व कप क्रिकेट जीते हैं? ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। मैकाल श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अमृत दीवान कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग कितनी मील पैदल यात्रा की थी? दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग कितने मील की पैदल की यात्रा की थी? तो 240 मील, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कुडानुकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है? तो याद रखिए तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। किस उर्वरक को सोने के नाम से जाना जाता है? सोने के नाम से किसको जाना जाता है? किस उर्वरक को जाना जाता है? तो यूरिया को जाना जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की एक पारंपरिक नृत्य शैली है? कौन सी श्रीलंका की एक पारंपरिक नृत्य शैली है इनमें से? इंडियन नृत्य है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। इसे भारत का उद्यान शहर कहा जाता है? किसे कहा जाता है भारत का उद्यान शहर? तो बेंगलोर को कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सीमा को छूता है? कौन सा? ऑप्शन ए अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या उपरोक्त सभी? तो याद रखिए उपरोक्त सभी है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीनों भारत की सीमा को छूता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीके जीएस के साथ।